तो हम दूसरे नंबर सवाल तक देख चुके थे। अब हम देखेंगे क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन जल्दी से। और आप तो देश के वीर हो, आपको जल्दी से इसे बना लेना चाहिए और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ क्या करो, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो और अपना कॉपी लेकर बैठ जाओ। चलो आ जाओ। तो लेकिन बैठने बोले तो सिर्फ बैठना नहीं है, आपको कॉपी में बनाना भी है। समझ में आ रहा है? साथ साथ बनाना है या आप देख के फिर बना लेना, तो आप समझ जाओगे। अब आ जाओ यहाँ पे देखते क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की आर्मी की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। अब सवाल ये आता है, बैंड के पीछे मार्च करना है, इसका मतलब समझते हो? यानी कि रैली के रूप में मार्च करना है, जो परेड करता है ना वैसे परेड करना है। उसके बाद क्या बोला, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को कैसे मार्च करना है? समान संख्या वाले स्तंभों में। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है ये हमें बताना है। तो आपको पता है इसे निकालेंगे कैसे। अब आपके मन में एक सवाल होगा, इसे निकालेंगे कैसे? तो आपको मैं बता दे रहा हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम हल करते हैं, ठीक है। हल करते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इसी से हमें क्या निकाल देना है, इसके मार्च करने का अधिकतम संख्या क्या होगा स्तंभों का, ये निकालना है। तो निकाल लेते हैं। तो आपको पता है मैंने क्या किया है, सबसे पहले दूसरे नंबर में कि a किसको मानेंगे हम, जो बड़ा वाला संख्या होगा। तो बड़ा 616 है उसे मान लिए। फिर उसके बाद बी किसको मानेंगे, जो छोटा होगा। तो 32 सदस्यों वाली, यानी कि 32 छोटा हो गया तो हम ले लिए। उसके बाद इसी चीज को हम इस फॉर्मूला पे, इस रूल पे क्या करेंगे, फिट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो ए का मान कितना, 616 रखा। उसके बाद बी कितना है, 32 और इंटू क्यू प्लस आर, यही ना हमारे पास आया, यही आया, इंटू क्यू प्लस आर। तो हमें क्या करना है, क्यू प्लस आर निकालना है। तो क्यू प्लस आर निकालने के लिए कितना अच्छा तरीका है, आपको क्या करना है, इस 32 से 616 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 32 से 616 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 32 गुना 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा क्या, तो ये तो 61 से ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार लगा दीजिए, 32 इकाई 32। अब यहाँ से कैरी किया 1, यहाँ बचा 9 और यहाँ पे 6, 5 में से 3 गया तो 2, 29 और यहाँ पे 6 जो बचा हुआ है वो 6 लिख देंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे कटाओ, 32 से कितना बार में लगाएंगे जो ये कटेगा या उसके आसपास रहे। तो 32 को गुना करके देख लेते हैं। एक बार 8 से गुना करो तो देखो, 8 दूना 16, 1 8 तिया 24, 1 25, 256, 296 है, 256 बहुत नीचे है। एक बार और करो, 32 से 9 को करते हैं, देखते हैं। 9 दूना 18, 1 9 तिया 27, 1 28, 288 और 296 है। तो ये लग सकता है, यानी कि 9 बार लगाते हैं तो 288 आया। अब इसे घटा दो, 9 से कैरी किया 16, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पे 8 बचा, 8 में 8 गया तो कट गया 0, 2 में 2 गया तो कट गया 0। यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ गया मेरा 8, क्वाइटेंट यानी कि भागफल आ रहा है कितना, 19। तो हम यहाँ क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। तो 616 इक्वल टू 32 गुना क्वाइटेंट यानी कि क्यू कितना आया, 19, भागफल 19 आया और रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आप ये सोचोगे कि आंसर आ गया क्या, तो ऐसा नहीं है, आंसर अभी तक नहीं आया। क्यों, क्योंकि जब तक r का वैल्यू 0 ना आ जाए, r का वैल्यू 0 ना आ जाए तब तक आंसर नहीं आएगा। तो हमें रिमाइंडर क्या करना है, 0 लाना है। तो 0 लाना है तो आगे का प्रोसेस आपको पता है ना, ये b क्या हो जाता है, a बनकर आगे आ जाता है। तो a बनकर आगे आ गया इक्वल टू, अब ये जो है 8 रिमाइंडर ये आ जाएगा किसके जगह पे, b के जगह पे। अब हम क्या करेंगे, फिर से q
Q प्लस आर निकालेंगे। तो Q प्लस आर निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो लो 32 को डिवाइड कर दो 8 से, कितना 8 चौके 32, यानी कि रिमाइंडर कट गया, यहाँ पे बचा क्या 0। जब यहाँ पे 0 बचा, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ये रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, क्वाड्रेंट मेरा 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कितनी बार में कटा है, तो 4 बार में। क्लियर है बात, 4 बार में, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो आपको पता है ना, आपको पता है कि कहाँ वाला आंसर हो जाता है, जब 0 आ जाता है जिस जगह पे, वहां का 1 2 3 यानी कि तीसरा वाला जो स्टेप है, यानी कि इसका जो बी बनकर आया है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं अतः क्या स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको एचसीएफ के रूप में भी बोल सकते हो, क्योंकि एचसीएफ के रूप से निकला है और हमारा अधिकतम संख्या कितना निकला, 8 निकला। और बेहतर तरीका से आप क्या समझ गए हैं, इसको टोटल का टोटल समझ गए हैं और आपको कोई भी डाउट नहीं हो सकता। अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम चौथा नंबर देखते हैं जल्दी से।